सरकार गौस पाक ने जब बगदाद शरीफ में मदरसा बनाया ना, सरकार गौस पाक ने कोई आस्थाना मास्ताना नहीं बनाया, उनका मदरसा ही आस्थाना था। ये सुन लो, डिफेंस में ये 10,000 गज का, मैंने कहा इसका हिसाब देगा कब्र के अंदर, इसका हिसाब देगा तू। गौस पाक का आस्थाना आपकी मस्जिद थी। आज इल्ला माशाअल्लाह हम तो मशाइख के दर के गुलाम हैं कि तुझसे दर दर से सक से है मुझको निस्बत, लेकिन खुद शेख बनकर अपने घर को संवार ले और मस्जिदें वीरान हो जाए, मदरसे वीरान हो जाए, तो तेरे मरने के बाद तेरे मुरीद चाहे जितना कुल पढ़ ले, उनको तो सवाब पहुंचेगा, तेरे को कख मिलेगा। और तेरी कब्र पर जो मनो फूल डाले जाएंगे तो धंधा तो हो जाएगा फूल वाले को, तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए कि तूने दीन को दिया क्या था, तूने दीन को दिया क्या था। उनको क्यों सवाब मिल रहा है? इसलिए कि उन्होंने तुझे दीनदार समझ के खिदमत की थी, तो उनको तो दीन की निस्बत से अजर मिल गया। तूने दीन का नाम लेकर सब कुछ किया, लेकिन दीन को दिया कुछ नहीं। तो गौस पाक का आस्थाना आपका मदरसा था, क्या था जी? और हम गौस पाक के गुलाम हैं। मुझे एक बंदा कहने लगा ये बगदाद शरीफ से तशरीफ लाएं, मैंने कहा हमारी टोपियां इनके कंधों पर, लेकिन बगदाद से आए हैं तो गौस पाक का अकीदा भी लाए हैं। अकीदा अगर गौस पाक का नहीं है तो हमें फिर ऐसे बगदाद वाले की जरूरत नहीं है। हम बगदाद वाले बड़े पीर ही की निस्बत से सब बगदाद वालों को क्या पाकिस्तान वालों को भी परखते हैं। कुछ समझ रहे हो? कुछ खुल के बताऊं मैं तुम्हें। गौस पाक के अकीदे पर रहोगे तो चाहे बगदाद शरीफ में पैदा हो जाओ तो ये तो नूर अला नूर है। तुम कराची में भी पैदा हो गए तो हम तुम्हारे पांव छू लेंगे अगर गौस पाक के अकीदे पर। लेकिन अगर गौस पाक के अकीदे पर नहीं हो तो टोपी ड्रामा नहीं करना। ये दीन है, बाबागिरी का अड्डा नहीं है। ये दीन है, यहां निस्बतें चलती हैं अल्लाह रसूल और अकीदा अहले सुन्नत की इताअत। अब मेरा क्लिप कोई कहता है आपने खिलाफ बोल दिया, मैंने कहा तुझे दीन से मोहब्बत है? कहेगा हाँ, तो मैंने कहा वही तो बात की है। तू दीन का चोर होगा कमीना, इसलिए तुझे ये बात बुरी लग रही होगी। अगर तूने दीन से वफादारी होगी तो तू कहेगा बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बगदाद की इज्जत बगदाद की वजह से नहीं है, बगदाद की इज्जत गौसे आजम के अकीदे की वजह से, गौसे आजम की तहरीर की वजह से है। गौसे आजम के तो आपका वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, बस ये आपका आस्ताना क्या था? मस्जिद और मदरसा। जिस पीर को नमाज ना पढ़ाने आए तो कह रहा मैं पीर हूं। गौस पाक 5 नमाजें खुद पढ़ाते थे, दावे से मैं कह रहा हूं 5 नमाजें खुद पढ़ाते, और वही मुसल्ले पर बैठकर फिर फजर से लेकर जोहर तक दीनियात की किताबें, दरसियात की किताबें पढ़ाते थे। पीर हैं, दरसियात का नाम ही नहीं आता। जोहर की नमाज पढ़ाने के बाद गौस पाक इतने जबरदस्त कारी थे, मैंने हजरत के नशिश में पूरी तकरीर भी की इस पर 11वीं। फिर बच्चे आते, उलमा आते, फिर आप उनको तजवीद और क़िरात सिखाते। असर की नमाज के बाद आम मुरीदों से मिलते, मगरिब के बाद दारुल इफ्ता में तशरीफ ले जाते, फतवा देते, इशा की नमाज खुद पढ़ाते, उसके बाद सबको भेजते, दरवाजा बंद होता, आप होते और आपका रब होता।